तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिप्टोलोचा में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपके बहुत से दोस्त पूछते होंगे कि क्या क्रिप्टो में ऐसे पैसिव इनकम कमाई जा सकती है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम लोग बिल्कुल भी लॉस ना करें और एक स्ट्रैटेजी के थ्रू हम कुछ पैसिव इनकम क्रिप्टो से कमा भी लें और हमारा लॉस भी ना हो? क्या ऐसे कौन से कॉइन्स हैं या हम लोग कौन सा ऐसे चार्ट्स देखें जिससे हम लोग बैठे-बैठे कुछ महीने का अच्छा खासा थोड़ा बहुत पैसिव इनकम कर लें और थोड़े-थोड़े अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या ऐसा कोई तरीका है? तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ में और भी कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड सीखने को मिलेगा और प्लीज़ बेल बटन को ज़रूर दबाएँ और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी हैं, उनको भी फॉलो करें जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत से तुरंत मिलती रहे। ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको डेली पैसिव इनकम कमानी है तो आपको एक ट्रेडिंग व्यू पे अपना एक अकाउंट बना लेना है। मेरा बना हुआ है, मैं डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू कुछ ऐसा दिखता है। आपके पास यहाँ पे कोई भी कॉइन नहीं नज़र आएगा कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करना है, कौन से नहीं। अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं आपको बताता भी रहूँगा कौन से कॉइन अच्छे कॉइन्स हैं जिनमें आपको मतलब कि आप इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं या किन कॉइन को होल्ड नहीं करना है, ये आपके लॉस करवा देगा। तो ऐसे कॉइन्स के लिए आपको कैसे जानकारी मिलेगी, तो इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसी तरह का आपके पास पूरा एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आपकी वॉच लिस्ट होगी जहाँ पे आपके सारे कॉइन्स दिखाई देंगे। तो इसको शुरू करने के लिए पहले आपको एक यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करना है और आपको उस कॉइन को सर्च करना है जिस कॉइन पे आपको ट्रेड करनी है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ओंडो ले लेता हूँ कि मैं ओंडो कॉइन में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे-कैसे इसमें ट्रेड देखनी है और कब-कब मुझे इन्वेस्ट करना है और कब-कब मुझे एग्ज़िट करना है और अपना प्रॉफ़िट निकाल लेना है, ठीक है? तो इसके लिए मैंने ओंडो कॉइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए टाइम चार्ट दिया होता है कि आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं। यहाँ पे 1 घंटे का मतलब है हर जो कैंडल है वो 1 घंटे की कैंडल है। अब ये जो कैंडल बन रही है, वो भी 1 घंटे की है और 8 मिनट 45 सेकंड बाद ये कैंडल बन के तैयार हो जाएगी, फिर अगली कैंडल फिर वो 1 घंटे की कैंडल होगी, ठीक है? तो आपको ऐसे ही चार्ट देखना है और उसको मैं अभी इसको डेली पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है? और आपके पास ऐसा ही चार्ट खुल के आ जाएगा। आप उसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट कर सकते हैं। फिर आपको करना क्या है, मैं 1 मिनट के लिए पॉज़ करता हूँ सब। आपको इंडिकेटर पे जाना है और इंडिकेटर में ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत जगह पे आपको यही बताया गया है, वो मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ अभी। आपको यहाँ पे डालना है मूविंग एवरेज रिबन। यहाँ पे देख रहे हैं, मैं टाइप करते हैं, यहाँ पे आ गया मूविंग एवरेज रिबन, ठीक है? तो आप जिसको जैसे ही ऐड करेंगे, आपके पास ऐसा ही चीज़ें खुल के आ जाएँगी और ये अपने आप सेट हो जाएँगे। तो आपको करना क्या है, आपको इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में खोलने के बाद यहाँ पे इनपुट्स में जाना है। जैसे मैंने ये क्या कहते हैं, बाइनेंस का ही कॉपी कर लिया है। और आप यहाँ पे 25 रख सकते हैं, 25 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज भी रख सकते हैं, 100 मूविंग एवरेज, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज। मैंने यहाँ पे 7 रखा है और यहाँ पे मैंने 25 रखा है और एक ये 100 की है, 100 मूविंग एवरेज है और ये 200 की मूविंग एवरेज है, ठीक है? तो मैंने 7 मूविंग एवरेज को एक ग्रीन कलर का इंडिकेशन दे दिया कि ये ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी जो भी 7 मूविंग एवरेज होगी, ठीक है? और जो सेकंड मूविंग एवरेज है मैंने उसको रेड कलर का दिया है, तो वो रेड कलर की मूविंग एवरेज दिखेगी। फिर मैंने 200 मूविंग एवरेज को येलो कलर का दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्रीन 7 को दिया है, 25 को रेड दिया है और 200 को मैंने येलो दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसकी स्टाइल जो भी चेंज करना चाहें, इसकी विड्थ बढ़ाना चाहें, यहाँ पे छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं, ये आपकी आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे करते हैं। फिर आपको ओके दबा देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट खुल के आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारी कैंडल्स दिख रही हैं। अब एक चीज़ देखेंगे आपको कि यहाँ पे मैंने ये जो ग्रीन कैंडल है, वो नीचे से ये देखिए यहाँ से ऊपर गई। अब मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में इसको खोल लेता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसको खोला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी रेड कैंडल जा रही है, ठीक है? और ये रेड कैंडल है, ये देखिए ये मेरी ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल ऐसे आई हुई है, ऐसे यहाँ पे आ गई, ठीक है? और ये मेरी रेड कैंडल है और ये मेरी 200 की मूविंग एवरेज है। ये 200 की कैंडल है, मान लेते हैं, ऐसे कैंडल कह देते हैं, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, जब भी मैंने 7 को मैंने ग्रीन कैंडल चूज़ किया था ना, मेरी जो ग्रीन कैंडल है वो 7 कैंडल है, ठीक है? तो जब भी 7 वाली कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल हमारी रेड कैंडल जो कि 25 है, यहाँ पे लिखा भी है 25 को जब भी नीचे से काटेगी, जब भी यहाँ पे इंडिकेटर बनेगा कि यहाँ पे प्राइस कट चुका है या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्राइस कटा है, उसी के बाद आपको तुरंत इन्वेस्ट कर देना है। और जब ये इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, जब भी क्रॉस करने के बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल बन के तैयार हो जाए, उसके बाद जो हमारी अगली कैंडल होती है, उस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना है। और जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए, हमें मतलब छोटे टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बनाना है और जैसे ही वो चीज़ कैंडल नीचे को क्रॉस करे और रेड कैंडल बने, हमें उसी टाइम पे मार्केट से एग्जिट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं
आप कहीं से भी कोई भी चार्ट उठा लें, देखिए ये प्राइस यहाँ से नीचे आया हुआ है, इसने यहाँ से काटा और यहाँ से देखिए कितना प्राइस ऊपर जाता गया, जाता गया, जाता गया, जाता गया। फिर यहाँ पे देखिए इस पार्ट पे मैं इसको ज़ूम ज़ूम कर लेता हूँ। इस पार्ट पे काटने के बाद हमें यहाँ से मार्केट में एग्ज़िट कर लेना था और आप यहीं से देख सकते हैं, 1 मिनट, ये देख लीजिए कितने परसेंट का हमें प्रॉफ़िट हुआ है। ये वाला नहीं होता इंडिकेटर। छोड़ो। हुँ। अरे यार! नहीं जाना मुझे। और आप यहाँ से ऐसे ही आइडिया ले सकते हैं कि देखिए यहाँ से प्राइस काटने के बाद ये प्राइस कितनी रेंज तक ऊपर गया है और इस तरह से आप डेली में छोटे टाइम फ्रेम में लगा के 5 मिनट में, 10 मिनट में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपना प्रॉफ़िट डेली का कुछ ना कुछ बना के बुक कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। बहुत लोग इसको जो प्रोफ़ेशनल भी होते हैं, वो भी इस मेथड को यूज़ करते हैं और आप भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन मेथड है और कि डेली मूविंग एवरेज को देख के कैसे आप अपने डेली प्रॉफ़िट बना सकते हैं, ठीक है? और यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अभी ये कॉइन नीचे आया हुआ है, अभी हमें वेट करना है। जब ये हमारी ग्रीन कैंडल वापस से घूम के इसी टाइम फ्रेम में आएगी और रेड कैंडल नीचे आती है और हमें काटती है, तभी हमें इन्वेस्ट कर देना है और जैसे ही थोड़ी सी ऊपर प्राइस रेंज ऊपर जाएगी, हमें अपना प्रॉफ़िट बुक करना है और ये याद रखिएगा, कभी भी ज़्यादा प्रॉफ़िट के लिए मत रुकिएगा। ये जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, ये सिर्फ़ एक कंपनी की तरह हैं, ये आज हैं, कल हैं, परसों नहीं होंगे। ये ये एक बेसिक रूल है अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने आए, क्योंकि ये स्टॉक की तरह नहीं है, क्योंकि ये अपनी रिस्पेक्ट बनाने के लिए बहुत टाइम तक होल्ड करें, मतलब कि बहुत टाइम तक रहेंगे। ये कोई टाटा की कंपनी नहीं है जो हमेशा हमेशा सालों साल तक रहेगी। ये एक कंपनी है, ये अपना प्रॉफिट बनाने आए हैं। ये जैसे ही अपना सब कुछ स्टैब्लिश कर लेंगे, अपना प्रॉफिट बना लेंगे, अपने कॉइन को डंप करा के निकल जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको कॉइन को होल्ड करना है तो आप बिटकॉइन को होल्ड करिए, इथेरियम को होल्ड करिए, सोल को होल्ड कर सकते हैं, एक्सआरपी भी अच्छा कॉइन है, पर बाकी ऐसे कोई भी कॉइन को होल्ड मत करिए। जस्ट थोड़ा सा नीचे आए, बाहर मार्केट से बाहर हो जाइए, ऊपर जाएँ, प्रॉफिट बुक करिए, मार्केट से बाहर हो जाइए। यही आपका बेसिक रूल होना चाहिए। जिस भी बंदे ने क्रिप्टो को लॉन्ग टाइम होल्ड किया है, वो भी ऑल्ट कॉइन में, वो मोस्टली तो वो लॉस में ही है। तो आपको ये कभी गलती नहीं करनी है अगर आप ये पहली बार अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आए, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको ऐसे फॉल्स होप देंगे कि ये इस प्राइस का इतना चला जाएगा, इस प्राइस का इतना चला जाएगा। तो उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना। ऐसा होता है, हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं जो आपको रातों-रात करोड़पति भी बना सकते हैं, पर आप इतने लकी नहीं होंगे शायद। मैं शायद कह रहा हूँ। तो ऐसा ऐसे ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, एक लेजिट वे में इन्वेस्ट करें। अगर आपको चलिए एक और दूसरा तरीका बताते हैं, जैसे कि जैसे कॉइन मार्केट कैप बोलते हैं कि अगर आपको सर्च करना है कि कौन सा ऐसा कॉइन है कि जो अभी मतलब बहुत से कॉइन होते हैं, जैसे इसमें देखिए वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब आप इसको वेट कर रहे हैं कि यार कितनी देर में आएगा, कब आएगा, इसमें वॉल्यूम आए तो थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन में आपको प्राइस में मज़ा भी आता है ना, वॉल्यूम में मज़ा। चलिए, तो मैं कह रहा था कि कैसे जो ऐसे कॉइन को कैसे सर्च करें जो जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा आता है, जिनमें ऐसे छोटे जैसे इस कॉइन में ही मैं लेके बैठा हूँ, तो इसमें इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो मोस्टली मज़ा नहीं आती कि कौन सा ऐसा कॉइन है जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो तो मेरा प्रॉफिट जल्दी-जल्दी बने, या उसमें लॉस होने के भी चांसेस हैं, याद रखिएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उतना प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है कि प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे इतना मैनिपुलेशन होता है कि लोगों के लॉस ही कराए जाते हैं। जो ज़्यादा लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों को फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लॉस के लिए ही वो पूरा एल्गोरिथम चलता है। वो लोग पूरे मतलब बड़ी-बड़ी वेल्स बैठी हैं जो चाहती हैं कि इन लोगों का लॉस हो, तब ये सस्ते दामों में चीज़ें खरीद सकें, ठीक है? तो अगर एक और दूसरा वे मैं सिखाता हूँ, जैसे कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएँगे, यहाँ पे आप गेनर पे जाइए, ठीक है? और गेनर्स में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, हाँ, 24 घंटे ही सेट करिएगा। और फ़िल्टर में जैसे कि मैं मोस्टली एक्सचेंज में बाइनेंस को लेता हूँ कि बाइनेंस यूज़ करता हूँ, तो ज़्यादातर कॉइन उसी पे इन्वेस्ट है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन-सा कॉइन है जो बहुत ज़्यादा गेन किया है 24 घंटे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉप 1 पे आया है, जो कि बाइनेंस पे भी लिस्टेड है। इसका प्राइस चल रहा है 0.1320 और इसका नाम है ज़ोरा। और ये अगर 1 घंटे की बात करें तो 1.72% डाउन है, जो कि बिल्कुल भी बेकार नहीं है। और 24 घंटे की बात करें तो 26.68% पंप है। और अगर 7 दिनों की बात करें तो मतलब ये पूरे हफ्ते से पंप ही कर रहा है। ये इसका प्राइस 117.83% बढ़ा है इस हफ्ते में। अगर इसमें इस कॉइन के बारे में डेटा खोलता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी रैंकिंग है 138, मतलब ये बहुत अच्छा कॉइन है। मोस्टली आप 150 तक ही जाइए, इससे ज़्यादा चले जाएंगे तो ऐसे कॉइन्स होते हैं जो फड होते हैं, सिर्फ जिनमें आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने पहले ही बाइनेंस एक्सचेंज चूज़ कर लिया कि मैं सिर्फ इसी एक्सचेंज पे जो कॉइन लिस्टेड है सिर्फ उन्हीं पे ट्रेड करूँगा, बाकी मैं किसी भी फर्जी कॉइन में नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देख सकते हैं 3.22 बिलियन है, ठीक है? जो कि नॉर्मल है, सही है।
और इसका ऑल टाइम हाई देखते हैं तो ये दिखा रहा है कि अगस्त 11 2025 मतलब 4 घंटे पहले ही इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। आज के ही दिन ही इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है जो कि है 0.1471, ये जो कि बहुत अच्छी बात है यार। और अगर मैं इसका ऑल टाइम लो देखूँ तो ये इसने 19 जुलाई 2025 को ही मतलब आज से 2 महीने पहले ही इसने इसका ऑल टाइम लो था। वैसे इसने बहुत ज़्यादा पम्प किया है जो कि 1593.5% पम्प किया है, जो कि बहुत है। मतलब कि अगर आप इस टाइम पे 1 लाख लगाते हैं तो वही फॉल्स होप है कि आपके कितने गुना हो चुके होते हैं। पर बहुत अच्छा कॉइन लग रहा है कि इसने अभी जस्ट 4 घंटे पहले ही इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। तो इसको मैं अपना यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ। आपको वहीं कॉइन पे सर्च मारने के बाद यहाँ पे आना है ट्रेडिंग व्यू में, और मैं इसको लेता हूँ इधर बाइनेंस के परपेचुअल पे देख लेता हूँ। ये शायद परपेचुअल पे लिस्टेड है। तो यहाँ पे आपको ये कॉइन सबसे नीचे ये आपका कॉइन दिखाई देगा। आपको ऐसे ही कॉइन ऐड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉइन अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आए हुए, पर इतना पम्प कर चुका हुआ है। तो इस कॉइन को जब इतना कॉइन पम्प कर चुका है तो शायद ये नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे शॉर्ट की ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे कॉइन्स में बहुत अच्छा होता है कि इतना पम्प करने के बाद कोई कॉइन नीचे ज़रूर आएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20% पम्प हो चुका है। अब जाहिर सी बात है इसमें एक छोटी सी करेक्शन ज़रूर आएगी, जो कि आप यहाँ पे से ऐसे ही देख सकते हैं कि इसकी इस रेंज में यहाँ पे पॉइंट ऑफ ईज बैठा हुआ है, उस रेंज तक ये शॉर्ट ज़रूर होगा। तो आप ऐसे कॉइन को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब ये कॉइन नीचे आने वाला है, अब मतलब बहुत ज़्यादा पम्प कर चुका है, अब इसमें ज़रूर से थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन, जैसे आप इसकी शुरुआत भी देख लें तो एक ऐसे ही पंप आया, फिर एक छोटी सी करेक्शन आई, देखिए वापस से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेवल गया था, फिर वापस से इतना पंप किया। तो जाहिर सी बात है ये फिर से करेक्शन आएगा, फिर एक वापस से एक से पंप करेगा। तो ऐसे ही हर कॉइन मूव करता है। तो आप ऐसे भी ट्रेड ले सकते हैं कि जैसे कॉइन नीचे अभी इतना पंप कर चुका है तो आप इसमें एक शॉर्ट की ट्रेड ले लें, जब थोड़ा सा नीचे आए प्रॉफिट बुक करें, निकल जाए। लॉन्ग टर्म होल्ड कभी मत करिएगा, किसी भी सजेशन मान लें, यहाँ तक कि मेरी भी कोई भी कॉइन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना हुआ है। तो एंजॉय करिए, और अगर आप कुछ प्रॉफिट बनाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आगे भी और सी बहुत सी चीज़ें हैं कि कैसे आप डेली पैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और कॉइन आप अपने कॉइन्स भी, जिन कॉइन्स को आप होल्ड करके बैठे हुए हैं बहुत टाइम से, आप यहाँ पे पिछले बुल रन में एंटर किए थे, अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पाए, तो आप अपनी वो कॉइन्स भी सजेस्ट कर सकते हैं कि इस कॉइन के बारे में बता दीजिए, तो मैं उन कॉइन पे भी अपना फोकस दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।